फरिश्तों से कहा, हे फरिश्तों, तुम सभी आदम को सजदा करो। आदेशानुसार सभी फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। उसने अहंकार में भरकर अल्लाह के आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही अविश्वास का बीज मौजूद था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, मैंने अपनी कुदरत से जिसे पैदा किया उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का आदेश दिया, तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया? क्या तूने खुद को बड़ा समझ लिया? जवाब में इब्लीस ने कहा, मैं आदम को किसी भी हालत में सजदा नहीं कर सकता। आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, जो नीच है। इब्लीस की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए इब्लीस, तू धिक्कारा गया और कयामत के दिन तक तू मेरे श्राप का भागी रहेगा। इसके बाद इब्लीस का चेहरा बिगड़ गया और उसमें शैतान की सूरत प्रकट हो गई। उसका चेहरा कुरूप और भयावह हो गया। उसकी बहिश्ती पोशाक और सिर से बादशाहत का ताज पल भर में उतर गया। अल्लाह ने इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, तू हमेशा के लिए मेरी रहमत से दूर हो गया। जन्नत तेरे लिए हराम कर दी गई। अभी इसी वक्त जन्नत से निकल जा। इब्लीस ने कहा, हे पालनहार, मैंने लाखों सालों तक तेरी इबादत की, क्या मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा? क्या मुझे इस तरह की सजा देना इंसाफ है? अल्लाह ने कहा, ए गुनहगार इब्लीस, बता तू मुझसे क्या चाहता है? जन्नत को छोड़कर जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं किसी प्रार्थना को ठुकराता नहीं। तब इब्लीस ने कहा, हे प्रभु, जब मुझे कभी जन्नत नसीब नहीं होगी तो मेरी एक प्रार्थना है कि कियामत तक मुझे हयात बख्श दे। अल्लाह ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें कियामत तक की जिंदगी दे दी। फिर इब्लीस ने कहा, हे प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं आपकी सभी मखलूक को देख सकूं, लेकिन आदम और उनकी औलाद मुझे न देख सके। मैं उनके जिस्म में रग रग में घूम सकूं और जब चाहूं अपनी सूरत बदल सकूं। अल्लाह ने कहा, जाओ, तुम्हारी यह प्रार्थना भी मंजूर हुई। पापी इब्लीस ने इतनी शक्ति पाकर कहा, हे प्रभु, यह जान लो कि आदम के कारण मेरी जिंदगी भर की इबादत बेकार हो गई। मैं हमेशा के लिए तेरा धिक्कारा हुआ और श्रापित बन गया। मैं आदम और उनकी संतान से बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। मैं यह प्रण करता हूं कि आदम की औलाद को हर युग में भटकाऊंगा और उन्हें अपने साथ जहन्नम का वासी बनाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए गुनहगार इब्लीस, जो मेरे आदेश का पालन करेंगे और सत्य पर डटे रहेंगे उन्हें तुम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं कर सकोगे, लेकिन जो मेरी आज्ञा का त्याग कर तुम्हारा अनुसरण करेंगे और नफ्स ए अम्मारा की गुलामी करेंगे, मैं उन्हें तुम्हारे साथ जहन्नम में डालूंगा और मैं जहन्नम को भर दूंगा। इसके बाद अल्लाह के आदेश पर जन्नत के फरिश्तों ने इब्लीस को गिरफ्तार किया और उसे जन्नत से निकालकर दुनिया के सबसे गहरे समुद्र के तल में फेंक दिया। तभी से समुद्र इब्लीस की गतिविधियों का केंद्र बन गया। दूसरी ओर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को आदेश दिया, आदम के लिए सबसे उत्तम जन्नतुल फिरदौस में रहने का प्रबंध करो। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सुख और शांति के तमाम प्रबंध किए, जिससे उनके जीवन में कोई कष्ट या परेशानी बाकी नहीं रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम असीम सुख, आराम और शांति में जन्नतुल फिरदौस में रहने लगे। लेकिन यह सार्वभौमिक सत्य है कि चाहे इंसान कितनी भी सुख शांति में हो, साथी के बिना लंबे समय तक अकेला जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी हुई। हालांकि वह जन्नत के अद्वितीय सुख में थे, फिर भी उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। यह स्थिति अल्लाह रब्बुल आलमीन से छिपी नहीं रही। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं आदम के लिए एक संगिनी बनाना चाहता हूं ताकि वह पूर्ण सुख और शांति का अनुभव कर सके। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गहरी नींद में डाल दिया। जब वह गहरी नींद में थे, अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया, आदम के बाईं ओर से एक पसली निकालो। फरिश्तों ने अल्लाह के आदेशानुसार आदम की बाईं ओर से एक पसली निकाल ली और उसे अल्लाह के सामने प्रस्तुत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पसली से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का सृजन किया और उसे जन्नत के उत्तम वस्त्रों से सजाया। इस परम सुंदर स्त्री का नाम हव्वा रखा गया। उनका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अल्लाह ने उन्हें एक जीवित व्यक्ति की पसली से पैदा किया था। इसके बाद बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास बिठा दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जगाया। जब वह जागे तो उन्होंने अपने पास एक अत्यंत सुंदर स्त्री को बैठा पाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मन में सवाल उठा, यह सुंदर स्त्री कौन है? ऐसी सुंदरता तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे आदम, मैंने तुम्हारी बेचैनी को दूर करने के लिए तुम्हारे लिए एक संगिनी बनाई है। यह स्त्री तुम्हारे जीवन की हमसफर होगी और सुख दुख में तुम्हारी सहभागी बनेगी। अल्लाह ने स्वाभाविक रूप से पुरुषों के दिल में महिलाओं के प्रति आकर्षण पैदा किया। यही कारण था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के प्रति आकृष्ट हो गए। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर बीबी हव्वा को छूने की कोशिश की। तुरंत ही अल्लाह की ओर से चेतावनी आई, हे आदम, विवाह से पहले हव्वा को छूने से परहेज करो, यह तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह की यह बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे पालनहार, फिर आप हमारा विवाह करवा दीजिए।
फिर स्वयं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का विवाह संपन्न करवाया। इस विवाह के अवसर पर सातों धरती और सातों आसमान के समस्त फरिश्ते इकट्ठा हुए और खुशी मनाने लगे। विवाह की खुतबा स्वयं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश की। इस खुतबा में उन्होंने अपनी महान शक्ति, असीम कुदरत और सृष्टि के रहस्य का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयानी की, जो सृष्टि का मूल कारण और सबसे ऊंचे दर्जे के नबी, अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं। हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का विवाह संपन्न होते ही आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के प्रति अत्यंत आकर्षित हो गए। उन्होंने फिर से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को छूने की कोशिश की। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से आवाज आई, हे आदम, पहले तुम महर अदा करो। महर अदा करने से पहले वह तुम्हारे लिए जायज और हलाल नहीं होंगी। यह सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे पालनहार, इस पूरे विश्व के हर चीज के मालिक तो आप हैं। सब कुछ आपकी मिल्कियत में है। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैं उनका महर कैसे अदा करूंगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हे आदम, तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ो और उनके ऊपर इनायत करो। यह तुम्हारे लिए महर की अदायगी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस बात को सुनकर आदम अलैहिस्सलाम के दिल में यह सवाल पैदा हुआ कि जिस शख्स के लिए मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, वह कौन है? क्या वह मेरे वंशजों में से होंगे या किसी और कौम से संबंधित होंगे? यह सोच उनके दिल में गहराई तक बैठ गई और उनके दिल में उस महान शख्स को देखने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना की, हे अल्लाह, मैं आपके उस महान बंदे को देखना चाहता हूँ जिसके लिए आपने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, हे आदम, तुम अपनी अंगुली के नाखून पर नजर डालो, उसमें तुम मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखोगे। यह सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगुली के नाखून पर नजर डाली और उसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र चेहरा देख लिया। उन्हें देखते ही आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उनके प्रति अपार मोहब्बत और प्रेम जाग उठा। उन्होंने तुरंत उनके लिए 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हे आदम, जिस सच्चे इरादे और श्रद्धा से तुमने मेरे हबीब के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा, उसके बदले में मैंने तुम्हारे लिए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को हलाल कर दिया और तुम्हारी प्रतिष्ठा और महानता को कई गुना बढ़ा दिया। जाओ, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ। मैंने जन्नत की हर चीज तुम्हारे लिए हलाल कर दी है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि अन्य मुस्लिम भाई बहन भी इसे जान सकें, और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।